आई मस्ट से कि पाकिस्तान ने आज बल्ले के साथ मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। अजान ओवैस, अब्दुल्ला फजल नो डाउट खड़े हुए हैं। इमाम ने ऊपर 45 रन की बारी खेली। पाकिस्तान दिन के इख्तिताम में 179 फॉर 1 और सिर्फ 234 रन का डिफरेंस रह गया है। आई एम ग्लैड कि मुझे सिर्फ का वर्ड यूज करना पड़ गया है, क्योंकि बांग्लादेश जब आज ऑल आउट हुई 413 पे, तो मुझ समेत पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को यही लग रहा था कि पाकिस्तान ने रन्स बहुत ज्यादा दे दी हैं, जो कि एक फैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान शायद बल्ले के साथ रन्स नहीं कर पाएगा। इसमें हम फैंस का कसूर नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग का स्टैंडर्ड ओवरऑल पिछले कुछ सालों में इतना नीचे चला गया है कि वी डोंट ट्रस्ट आवर बैटिंग लाइनअप। वो बैटिंग लाइनअप को देखते देखते हमारे बॉलर्स की क्वालिटी भी बड़ी नीचे चली गई है। और कैप्टेंसी ओवरऑल मतलब बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आज के दिन में। सबसे पहले जो पॉजिटिव्स हैं मैं उनके ऊपर आऊंगा, और आज की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव थी वो अजान अवैस की नॉट आउट बारी है 85। इंशाल्लाह कल सुबह आधे पौने घंटे में ये अपना पहला इंटरनेशनल 100 लगा देंगे। फर्स्ट क्लास में 10-100 हैं डोमेस्टिक के बड़े टैलेंटेड बल्लेबाज इन फॉर्म। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि हमने चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले क्रिकेट फैंस नहीं बनना। आज अजान अवैस आया है, हम सारे खुश हैं। लेकिन ऐसे ही हम खुश थे जब हुरैरा आया था। अब हुरैरा कहां पे है? हम ऐसे ही खुश थे जब कामरान गुलाम आया था, अब वो नहीं है। तो यानी कोई बच्चा डोमेस्टिक में परफॉर्म करके टीम में आता है और फिर बड़ी जल्दी हम अगले टैलेंट की तरफ मूव कर जाते हैं उसके 2-3 खराब मैचों की वजह से। जो लड़के पहले लाइन में लगे होते हैं उनकी सारी 3-4 साल की मेहनत मट्टी में, और जो आखिरी सीजन का अच्छा परफॉर्मर होता है वो पाकिस्तान खेल जाता है। मतलब रुहेल नजीर वगैरह लाइन में लगे हुए हैं, गाजी गौरी टीम के साथ जा रहा है, हुरैरा कामरान गुलाम बाहर हैं, आज अब्दुल्ला फजल अजान ओवैस टीम में है, ये भी अपने ही बच्चे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमने आज भी जब पाकिस्तान के हक में अच्छी बैटिंग हुई है उन बच्चों को नहीं भूलना जिनके साथ हमारे सिस्टम ने ज्यादती की है। अजान ओवैस की 133 बॉलों पे 85 रन की बारी, इसमें 12 चौके शामिल हैं। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये टेस्ट मैच चल रहा है। इवन जब इमाम भी खेल रहा था, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों की 102 रन की गई है, 106 की एक्चुअली, और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वनडे मैच चल रहा है। मैं स्पेशली पहले अजान ओवैस पे बात करूंगा। नो स्लॉगिंग, कोई फैंसी शॉट नहीं। जो अच्छा बॉल आ रहा है, 3 स्लिपें रखी हुई हैं, तस्किन नहीद, इबादत हुसैन फोर्स कर रहे हैं अजान को कि स्लिप लगेगी, बाइट जाती बॉल को छेड़ो। बिल्कुल भी उसने बल्ला नहीं लगाया। और जैसे ही रेंज में बॉल आई, ये ड्राइव चौका। नहीद राना आया, पहली बॉल उसने शॉट की, दूसरे चेंज पे आया था नहीद, हेलमेट पे बॉल लगी अजान ओवैस के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हेलमेट की वजह से अजान ओवैस की बचत हो गई। बॉल उसकी स्किन को नहीं लगी, लेकिन यहां पाकिस्तान के स्टार के पास कहीं पे बॉल लगी थी तो उसका इंपैक्ट आया। उसके बाद फिजियो आया, कंकशन टेस्ट उसने पास किया, और फिर 15-20 मिनट बैटिंग की, फिर एक चौका लगाया, और फिर इशारा किया फिजियो को कि दोबारा अंदर आओ, मेरा ना सर घूम रहा है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान में यहां पे कल्चर है इंजरीज छुपाने का, फिजियो को, मेडिकल टीम को ना इन्वॉल्व करने का। अपना करियर लंबा करने के लिए ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर जाते हैं। एक बच्चा कितना सुलझा हुआ, कितना मासूम है कि वो डेब्यू पे बड़ा सेट खेल रहा है, उसने दोबारा फिजियो को बुला लिया, यार कि मेरा सर घूम रहा है, जरा आके मेरे से बात कर। हालांकि ये पुराने जो आपके 3-4 प्लेयर हैं, जिनमें से एक के ऊपर अभी मैं दोबारा आऊंगा, शहीन के ऊपर डिटेल में करेंगे बात। अब ये मौका देते हैं रोज, तो हम क्या कर सकते हैं। अजान ओवैस अगर चाहता वो आराम से अपनी बारी लेता। हालांकि उसको मेडिकल टीम का बंदा ये भी कह सकता था कि यू आर नॉट फिट, आप बाहर आ जाओ। पाकिस्तान में तो बकौल नसीम शाह के आप रेस्ट करते हैं, आप रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। नसीम शाह के वर्ड है ना। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा उसकी ईमानदारी को कि उसने ऑनेस्ट होके फिजियो को बुलाया, फिजियो ने टीम डॉक्टर को बुलाया, उसने आके बात की, एंड देन उसको डिक्लेयर किया गया कि यू आर फिट टू प्ले। और उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेली। 10-100 फर्स्ट क्लास में लगाए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीद राना उसको शॉर्ट बॉल कर रहा है और वो सॉफ्ट हाथों के साथ डाउन द लेग साइड डीप स्क्वायर लेग पे सिंगल निकाल रहा है। पीछे डीप फाइन लेग खड़ी हुई है, डीप स्क्वायर लेग खड़ा हुआ है, सॉफ्ट हाथों के साथ डाउन द ग्राउंड नहीद राना को सिंगल निकालने का मतलब यह है कि टेक्निकली वो कितना साउंड है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जो हुरैरा कामरान गुलाम बाहर वो टेक्निकली साउंड नहीं थे, ज्यादती उनके साथ हुई है। और मैं जिन जिन के साथ ज्यादती हुई है उनके नाम लाजमी आपको बताता रहूंगा टाइम के साथ। हमने अगेन चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले क्रिकेट फॉलोअर नहीं बनना कि आज जो चल गया वो ठीक है और पिछड़ों को हम भूल जाएं।
वो नहीं हमने करना। अच्छा, ओपनिंग में अजान अवैस के साथ इमामुल हक की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि शुरू में इमाम फंस रहा था, दो उसके स्लिप कॉर्डन के चौके लगे, मुझे ऐसे लग रहा था कि इमाम बस अभी आउट हो जाएगा, अभी आउट हो जाएगा, लेकिन उसने सर्वाइव किया, 72 बॉलें खेल गया। फिर टी के टाइम पाकिस्तान का 50 पे कोई भी आउट नहीं था। ऑब्वियसली जब आपने बैटिंग की, आप बांग्लादेश को ऑल आउट करके आते हैं, तो पहला टारगेट आपका ये होगा कि यार टी होने वाली है, हमने टी तक आउट नहीं होना। और पाकिस्तान का तो वनडे में 5 का रन रेट नहीं होता, ठीक है। एक वो प्रेशर था ना, ग्रीन टॉप विकेट, तस्किन अहमद, इबादत हुसैन, नहीद राणा, एक वो था ना हमारे दिमाग में, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। यही बात मैं कल भी कर रहा था, यही बात मैं आज लाइव में भी कर रहा था कि 413 रन ऐसे रन हैं कि आप ब्लॉक 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 नहीं कर सकते। अगर टेस्ट मैच में पाकिस्तान को आना है पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में, तो आपको रन्स की तरफ जाना पड़ेगा। और वो पॉजिटिव अप्रोच हमें इमाम के अंदर भी नजर आई। और अजान ओवैस, उनको देख के तो ऐसे लग रहा था कि उनका कोई पाकिस्तान से 40-50 टेस्ट मैच उन्होंने खेल लिए हैं, माशाल्लाह। तो मेरी दुआएं अजान ओवैस के साथ है, तमाम लोगों के साथ है, हमारे तमाम बच्चों के साथ है। अब्दुल्ला फजल ने भी अच्छी शुरुआत की। तो इमामुल हक की एक वाहिद विकेट आज गिरी। मेहदी हसन मिराज, बॉल बड़ा लो रहना शुरू हो गया है मेहदी हसन मिराज का। और वही बात जो आपको मैं टेस्ट मैच शुरू होने से पहले बता रहा हूं कि इस पिच पे स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल आना है। और आज जो मेहदी हसन मिराज का बॉल नीचे रहना शुरू हो गया है, मेरा मशवरा नुमान को यही है कि वो ठीक ठाक जरा पैचेस नोट करे, आज टीम होटल जाके हाइलाइट्स निकाले और अपने टीम एनालिस्ट को बताए कि मुझे वो बॉलें निकाल के दो जहां पे बॉलें नीचे रही हैं। ये पिच ऐसी है कि इस पे घास की पट्टियां हैं और उस पे कुछ पैच ऐसे हैं जहां पे बॉल बैठेगा नीचे, तो वो पैच नुमान को पता होने चाहिए कि इस पैच पे मैंने बॉल मारना और बॉल बैठेगा, जहां पे बॉल बैठेगा आपको विकेट मिलेगी। तो आउट तो आपको उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके कंडीशन। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मुश्किल होनी है। और आज दूसरा दिन पाकिस्तान ने 46 ओवर खेले हैं। इंशाल्लाह अगर कल पाकिस्तान पूरा दिन या डे एंड तक, वैसे तो पाकिस्तान का कोई पता नहीं ना, मतलब किस मूड में पाकिस्तान टीम आ रही है, लेकिन अभी ये जितनी अच्छी पोजीशन में है माशाल्लाह, 179 फॉर 146 ओवर, ये कल अगर पूरा दिन बैटिंग करते हैं तो मतलब डे 3 खत्म हो गया। तो इस टेस्ट मैच ने शायद 5वें दिन को अप्रोच करना है। और 5वें दिन का मतलब है कि टोटल डिफरेंट पिच होगी पहले दिन से। विकेट बहुत ज्यादा डबल पेस आपको दिखेगा, यहां पे बॉल बैठेगा, कभी उठेगा, अनइवन बाउंस जिसको कहते हैं वो आपको दिखेगा। सो एक्साइटमेंट आगे जाके टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, उसके बाद अब्दुल्ला फजल जब बैटिंग करने आते हैं, शुरू में ऑब्वियसली डॉट 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 हम लाइव बैठे हुए थे, मैं बस यही दुआ कर रहा था कि ये इस प्रेशर में ना आए कि पहला रन मेरा स्कोर नहीं हो रहा। लेकिन टेक्निकली वो भी कितना साउंड है, इन फॉर्म है डोमेस्टिक में, रावलपिंडीज की टीम में थे, वहां पे उस तरह से चांस इनको नहीं मिला। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज आई थी, लेकिन मैं तब इनको ज्यादा बेहतर जज करता जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे कुछ 4-5-6 मैच खेलते। लेकिन आखिर में वो भी 78 बॉलों पे 37 नॉट आउट खड़े हुए, और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। अब्दुल्ला फजल, अजान ओवैस दोनों बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे। एंड बिलीव मी, मेहदी हसन मिराज आसान बॉल नहीं कर रहा था। नहीद राणा was bowling 147 किलोमीटर पर आवर, 147 किलोमीटर पर आवर। जिस मर्जी पिच पे आप फेस कर रहे हो मुश्किल होता है। और कहीं पे बॉल बैठ रहा है, विकेट कीपर लो बॉल को कैरी कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा ये आसान पिच नहीं थी। अगर बांग्लादेश के ऊपर से पार्टनरशिप लग गई शंतो और मोमिन की, आज अजान ओवैस और इमाम की पार्टनरशिप लग गई, अब्दुल्ला फजल नॉट आउट है 78 बॉलें खेल के, तो आपने ये नहीं समझना कि यार विकेट तो बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट नहीं है, बॉल नीचे भी रह रहा है, लेकिन ऐसी कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज पिच पे नहीं है जो होता है ना कि पर्थ में इतना इतना बड़ा कोई गड़ा पड़ा हुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, वो अब हम सारे दिन को शुरू से शुरू करते हैं कि आज बेसिकली हुआ क्या है। बांग्लादेश जब आज अपनी बैटिंग रिज्यूम करता है, मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान ने आते साथ ही कुछ गलतियां की हैं। मिसाल के तौर पे मेरा पहला सवाल है आपसे कि कल डे 1 में सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की थी पाकिस्तान में? डेफिनेटली आप एक ही नाम लिखेंगे कि अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो फिर मेरा अगला सवाल यह है कि क्या अब्बास से शुरुआत करनी चाहिए थी? आज करनी चाहिए थी ना। आपका वाहिद चांस अब्बास के साथ ही शुरुआत करना था। और अभी आपने कल जाते जाते नया बॉल लिया था, 3-4 ओवर हुए थे नए बॉल से, नए बॉल ने अभी बड़ा कुछ करना था। आप पहला ओवर देते हैं हसन अली को, चलो कल आपका सेकंड बेस्ट बॉलर था हसन अली। शहीन ने कल बहुत गंदी बॉलिंग की थी, पहला ओवर आप हसन अली को देते हैं, उसको मूवमेंट मिलती है, ठीक है, समझ आ जाती है। अब इस पिच पे कल हमने देखा कि जितनी जल्दी आप फायदा उठाएंगे नए बॉल के साथ, उतना आपके लिए बेहतर है। एंड गेस व्हाट, शान मसूद शुरुआत करते हैं दूसरे एंड से शहीन के साथ। वो डिसीजन कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। शहीन साहब आते हैं, पहली बॉल डाउन द लेग साइड चौका, दूसरी बॉल डाउन द लेग साइड चौका। अच्छा, तीसरी बॉल में भी शहीन को चौका पड़ा,
लेकिन वो स्लिप कॉर्डन में था तो वो अच्छी बॉल थी। उस चौके को मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 बॉलों पे 3 चौके पड़ गए। टेस्ट मैच में स्लिप कॉर्डन का चौका पड़ जाए तो अच्छी बॉल ही कंसीडर होती है। और शाहीन आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा है, ही इज रनिंग स्लो। अब कुछ फास्ट बॉलर होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, मैं लाइव में भी एग्जांपल दे रहा था, मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैग्रा, ब्रेटली, द ग्रेट वसीम अकरम, चमिंदा वास, जैक कैलिस, ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाओ, वो भी पूरा बॉलर ही था। पाकिस्तान में मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, आप नाम लें यार, इतने ग्रेट बॉलर गुजरे हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में। टेस्ट क्रिकेट में आप आ जाएं, फास्ट बॉलिंग में अगर एक फास्ट बॉलर शुरुआत कर रहा है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ता है। अब आज आप नहीद राना को देख लो, पहला ओवर नहीद का था 134, 135, 136, दूसरा ओवर 144, 145, 141, उसके बाद टी हो गई और वापस आके वो सेम पेस से रिज्यूम कर रहा था। शाहीन का मसला ये है कि पहली बॉल आप कर रहे हो, यू आर नॉट वार्म्ड अप। अब क्रिकेट आपको और मुझे नहीं पता, द ग्रेट वसीम अकरम के मुंह से मैंने एक बात सुनी हुई है कि जब आप दिन का पहला ओवर करने आए, आपको फुल वार्म्ड अप होके आना है। आप देखते हैं ना कि मैच शुरू होने वाला है, प्लेयर्स पीछे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस पिचेस पे बॉल कर रहे होते हैं, उसका क्या मकसद होता है कि आप वार्म्ड अप आए। आप मेरी लाइव निकाल के देख लो, शाहीन जब बॉल करने आया है, दिन का दूसरा ओवर, कोई ढूंढना मुश्किल नहीं है, मैंने पहली लाइन क्या बोली कि शाहीन इज रनिंग स्लो। मतलब आप पैगाम क्या दे रहे हो पोजीशन को, आपका पहला ओवर है, आप ऐसे ऐसे भाग रहे हो। मैं आपको कोई ट्रोल नहीं कर रहा शाहीन, आई एम सीरियस, व्हाट्स गोइंग ऑन यार। आप आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे हो, पहली बॉल डाउन द लेग साइड, मतलब ये क्या कोई प्रैक्टिस चल रही है, ये क्या कोई वार्म अप मैच है कि आपने 3-4 ओवर पहले स्ट्रेच करनी है बॉडी। यार आपको वार्म अप आना चाहिए। मतलब शाहीन को तो कल रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी कि मेरा दिन बहुत गंदा गया यार कल का, मैंने आज वार्म अप होके जाना है, मैंने फुल चार्ज अप होके जाना है। इनको ये इनके वहमो गुमान में नहीं आता कि कल मेरा दिन अच्छा नहीं गया, मैंने ऑपोजिशन को बैकफुट पे करना है, आते साथ ही बाउंसर करना है, सरप्राइज करना है। हम भी कहें यार आज शाहीन को क्या हो गया। तो शाहीन 128, 129, 130, 131, 132। इंटरेस्टिंगली हमने लाइव में बहुत एंजॉय किया इस बात पे, जब आखिरी विकेट थी, नहीद राना आए, शाहीन शाह अफरीदी 137 पे आ गए। नहीद राना को यॉर्कर लग रहे हैं, नहीद राना को बाउंसर लग रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के। तो क्या यह मसला माइंडसेट का है कि जब आसान कंडीशन है, जब प्रेशर नहीं है, मिसाल के तौर पे यही शाहीन पीएसएल में 140 कर रहा था, प्रेशर नहीं था, अपनी टीम लाहौर के अंदर 4 ओवर में 60 भी पड़ जाए तो किसी ना किसी को आईफोन दे देना हमने, मतलब इजी माहौल है, कुछ भी आप गंदी परफॉर्मेंस दे दो, फ्रेंचाइज ने आपको क्या ही कहना है। यहां पे प्लेयर की बेहतरी के लिए उसको डांटा ही नहीं जाता, उसको कहते हैं कि तुम ही सुपरस्टार हो, तुम गलती भी कर दो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो हमारे क्रिकेटर्स के अंदर ना एक बड़ी गंदी आदत आ गई है, मैंने पहले भी कभी इसका जिक्र किया था, और ये आदत ना गोरों के अंदर है। लेकिन मसला ये है कि गोरे कभी कभी परफॉर्म कर देते हैं, और ये जो आज के 5-6 प्लेयर हैं, ये कभी कभी भी परफॉर्म नहीं करते। अब गोरों का कभी कोई बुरा दिन आ जाता है ना, वो कह देते हैं यार इट्स ओके, इट वाज जस्ट ए बैड डे। भाई आपकी तो बैड डिकेड शुरू हो गई है, आपके तो हमें मैच याद करने पड़ते हैं कि आपने आखिरी दफा विद द बॉल मैच कब जितवाया था। तो आप ये कह के पतली गली से नहीं निकल सकते कि इट्स ओके, इट वाज जस्ट ए बैड डे, यू आर हैविंग ए बैड करियर ब्रो। आपका तो करियर ही इतना बुरा हो रहा है। खुरम शहजाद जो पाकिस्तान का परमानेंट टेस्ट का प्लेयर होना चाहिए था, इंजरी की वजह से बाहर हुआ, अब तो वो ऑटोमेटिक चॉइस थी, उसके ऊपर आप शाहीन को खिला रहे हैं। मीर हमजा आपकी टेस्ट की टीम में नहीं है, शाहीन से अच्छा आप आकिफ जवेद को ले जाते यार, मोहम्मद अली को ले जाते, कोई तेज तो बॉल करता हो, हैदराबाद का मोहम्मद अली। पाकिस्तान को रियलाइज करना पड़ेगा, और मुझे शान की समझ नहीं आती, यू हैव मोहम्मद अब्बास। अच्छा, अब्बास ने फिर आके बैक टू बैक विकेटें ली, अब्बास ने आके पंजा लिया, अब्बास ने शंतो को कल आउट किया, आज लिटन दास को भी आउट किया, मेहदी हसन मिराज की फिर 2 ओवर बाद बड़ी विकेट ली। तजुल इस्लाम इबादत हुसैन तो चलो टेल एंडर है, अब्बास ने पंजा लिया, फिर अब्बास को हटा के दोबारा शाहीन को ले आया। अब ठीक है टेल एंडर था, टेल एंडर ने किसी ना किसी से तो आउट होना था, तस्किन अहमद ने हिदराना, लेकिन मैं सोच की बात कर रहा हूं कि अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, अब्बास पंजा ले गया और उसको हटा के दोबारा शाहीन आ रहा है। तो ये शाहीन को बार बार लाने की वजह क्या है? और शाहीन को आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें अपना फ्रंट लाइन बॉलर बनाने का, लेकिन उससे वो चीज नहीं निकल रही। अच्छा, इसके अलावा शान मसूद की कप्तानी, हसन अली ने इतने बड़े एज पे लिटन दास के अगेंस्ट एक रिव्यू ले लिया और शान ने भी रिव्यू ले लिया, इतनी बड़ी एज थी। और उस टाइम जब ये एज हुई है ना, अगेन हम लाइव थे, नथिंग रिकॉर्डिंग, ऑल लाइव, मैंने उसी टाइम रियल टाइम पे कहा था कि ये एज है, इन्होंने रिव्यू ले लिया। अब बॉलर तो चलो जज्बाती होता है, एट द फर्स्ट प्लेस हसन शुड बी द फर्स्ट गाय टू नो कि इतनी बड़ी एज है, मैंने रिव्यू नहीं लेना। शान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही शुड बी क्लेवर इनफ। शान जो कि शॉर्ट कवर्स पे खड़ा हुआ है या मिड ऑफ थोड़ी आगे खड़ी हुई है,
उसको क्लियर नजर आ रहा है एक्शन यार, जिस तरह अंपायर को नजर आ रहा है। इतनी बड़ी एज पे शान रिव्यू ले लेता है, तो शान को तो आप जिस मर्जी आरे लगाने वो लग जाता है। कल भी मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, आज भी। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।